हेलो स्टूडेंट, हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 9 की गणित एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को मैं बताने चल रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर का टोटल बेस हमने आपको बताया है कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को कैसे कैसे हम दशमलव रूप में करते हैं या दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्याएं निकाली जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको इसके पहले वीडियो में आपको हमने बताया है। आज हम इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हम आपको जो है बताने चल रहे हैं इस पहले चैप्टर का। तो देखिए, पहले चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है कि शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। यानी हम शून्य को क्या लिख सकते हैं, 0/1 शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 0/1, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। Q की वैल्यू 0 नहीं है। देखिए यहाँ Q की वैल्यू क्या है, 1 है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमको ऐसे आंसर दे देना है कि हाँ, शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अर्थात 0/1 हम लिख सकते हैं। ये पहला आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए, इस परिमेय संख्या को ज्ञात करने के 3 तरीके हम आपको बताए हैं इसके पहले वीडियो में कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, जिसका हमने 3 तरीका बताया है। एक तरीके से हम इसको बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, दूसरे वाले क्वेश्चन को, और तीसरे वाले क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बता देते हैं। जो तरीका आपको ज़्यादा समझ में आएगा वो तरीका आप फॉलो करिएगा। यहाँ पर देखिए, 3 और 4 के बीच में हमको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ पर पहले D निकालेंगे। D इक्वल होता B - A/n+1। हमने आपको एक तरीका बताया, D आप निकालिए। D इक्वल क्या होता है, B - A/n+1। A और B क्या है, दी हुई परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, A की वैल्यू आपकी है 3 और B की वैल्यू क्या है, 4। A की वैल्यू क्या है, 3 और B की वैल्यू क्या है, 4। और यहाँ पर देखिए n क्या है, इन दोनों के बीच में जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी उसकी संख्या। तो कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यानी यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 3, B की वैल्यू क्या है, 4, n की वैल्यू क्या है, 6। अब आप इसी में मान रखेंगे, D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 3/6 + 1 कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। हमको D की वैल्यू मिल गई। तो देखिए, पहली परिमेय संख्या हम मानते A1 है। A1 इक्वल टू होता A + D। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3 प्लस D की वैल्यू 1/7।
ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 1/7। तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे 3 में 1/7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7। फिर a2 की वैल्यू क्या होगी a + 2d। a + 2d का मतलब 3 × 1/7 कितना हो जाएगा 23/7। फिर a3 निकालेंगे a + 3d हो जाएगा 3 + 3/7 हो जाएगा 24/7। फिर a4 निकालेंगे a + 4d हो जाएगा 3 + 4/7 हो जाएगा 25/7। फिर a5 निकालेंगे a + 5d हो जाएगा 3 + 5/7 हो जाएगा 26/7। फिर a6 निकाल लेंगे a + 6d क्या हो जाएगा 3 + 6/7 हो जाएगा 27/7। इस तरह से देखिए हमने 3 और 4 के बीच में ये देखिए 6 परिमेय संख्या हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक नियम आपका ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे d निकालेंगे और d के लिए क्या होता है b - a/n + 1। यहाँ पर b और a क्या है दी हुई परिमेय संख्याएं हैं, यानी यहाँ पर दी गई परिमेय संख्याएं क्या है 3 और 4, यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4, यही दी गई परिमेय संख्याएं a और b हैं। और n क्या होता है इन दोनों के बीच में दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उन परिमेय संख्याओं की संख्या। कि कितनी ज्ञात करनी थी 6 ज्ञात करनी थी, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। इस तरह से हम d ज्ञात कर लेंगे और जब हमको d मिल जाएगा तो a1 a2 a3 ये हमारे इनके बीच की 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या हमने माना है a1 a2 a3 a4। आप चाहे इस तरह से लिखिए, चाहे प्रथम परिमेय संख्या, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, जब इस तरह से आप लिखिए, इस तरह से आप a + d a + 2d a + 3d जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। अब चलिए इसका हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 3/4 और 5/, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मैं नहीं बता रहा हूं, इसको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ देखिए 3/5 और 4/5 है, इसके बीच हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों के हर समान है, यहाँ पर क्या है दोनों के हर समान। अगर दोनों के हर समान है तो हम अंश और हर में इन दोनों दी गई परिमेय संख्याओं में एक ही संख्या से हम गुणा कर देते हैं। अंश और हर में एक ही संख्या से, चाहे अंश और हर में 2 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 20 से, चाहे जिससे गुणा कीजिए, अंश और हर दोनों में दोनों दी गई परिमेय संख्याओं में गुणा करना। हाँ यही इतना है, अगर आप बड़ी संख्या से गुणा करेंगे इसके बीच ज़्यादा से ज़्यादा परिमेय संख्याएं मिलेगी, कम संख्या से गुणा करेंगे कम मिलेगी। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें हम 6 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 6 से गुणा करेंगे। 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/5 गुणे 6/6 कितना हो जाएगा 18/30। फिर देखिए 4/5 इसमें क्या करेंगे 4/5 में 6 से अंश में 6 से हर में गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 24/30। अब आपको 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया
19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई किसके किसके बीच की, 3/5 और 4/5 के बीच। तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। आप एक ही जो दी गई संख्याएं हैं इसके अंश और हर में एक ही संख्या से आप गुणा करिए और गुणा करने के बाद जो संख्या मिले उसी के आगे अंश को आप बढ़ाते जाएंगे, वहां तक बढ़ाएंगे जहां तक दूसरी संख्या है। मैंने देखिए 18/30 था, 24/30 था, हमने 23/30 तक लिख दिया। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या मिली, 3/5 और 4/5, इसके बीच की परिमेय संख्याएं पांचों मिली। ये आपका जो है क्वेश्चन दूसरे तरीके से हल किया गया है। इसका एक तरीका और हमने बताया है। फिर जो है a+b/2 करके दी गई परिमेय संख्याओं यानी दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये 3 तरीका है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको गलत और सही बताना, कथन दिया गया है, आपको सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए पहला चौथे का पहला पार्ट दिया गया है। चौथे का पहला पार्ट है प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ये सही लिखा है गलत लिखा है, ये कथन आपको बताना है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत क्या आती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या है। कहना प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है। ये पहला कथन आपका क्या है, ये कथन आपका सत्य है। पहला कथन क्या है, सत्य है। दूसरा है, दूसरा कथन है चौथे का दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक में क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक है। और ये क्या है, ये क्या है, पूर्णांक है। और क्या, ये क्या है, पूर्ण संख्या। ये पूर्णांक है और ये पूर्ण संख्या। कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ये गलत दिया गया है, ये कथन गलत है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में निगेटिव संख्या भी शामिल है जबकि पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या शामिल नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये कथन असत्य है। ये कथन क्या है, कथन क्या है, ये असत्य है। इसका अगला, प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका तीसरा, प्रत्येक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप देखिए प्रत्येक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक संख्याएं, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्याएं। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए अगर 3/4 लिखा है, 2/3 लिखा है, ये सब क्या है, पूर्ण नहीं है। ये सब पूर्ण संख्याएं नहीं है। जबकि लिखा क्या गया कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जबकि 3/4 2/3 ये सब क्या है, परिमेय पूर्ण संख्याएं नहीं है।
इसका मतलब यह कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की समाप्त हुई। फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।